हाँ, एक और बात, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। काश कि मैं आपको इतनी अच्छी तरह ना जानती हूँ। आज हुआ है तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरा कोई किरदार नहीं है, ये तो किस्मत ने तुम्हारे साथ किया है। अब कोई उम्मीद नहीं है। मैं ऐसे शादी नहीं कर सकता। उठाएगी सच आपके जुबान को काबू में रखो। सिर्फ वही सच लिखा है जो आपने मकसद का है। कैसे आप पूरे मीर खानदान को खा गए और कैसे आपने उमैर को उसकी माँ से नफरत करवाया। बोले जवाब दे, अगर नहीं लिखा जाता। हमने देखा कि ज़ाहिद साहब और जोया दोनों बहुत परेशान नज़र आते हैं। ज़ाहिद साहब को अब ये फ़िक्र है कि कहीं उनकी सच्चाई उमैर के सामने ना आ जाए, इसके लिए वो कोई नई चाल के बारे में सोच रहे होते हैं। उधर साथ ज़ायरा को कहता है कि अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में होता तो तुम्हारी ज़िंदगी में ये सब ना होता, बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भरी होती। वो अभी भी उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाता है और फिर कहता है कि ज़ायरा का उमैर से शादी का फ़ैसला गलत था। और फिर वो माँ को कहता है कि मैं सब कुछ जाकर उमैर को बता दूंगा ताकि वो ज़ायरा को तलाक दे दे, और जो तकलीफ़ें उसे उमैर से शादी करके मिली हैं मैं उन सब से उसे छुटकारा दिलवाऊंगा। अब मैं ज़ायरा को मज़ीद तकलीफ़ पहुँचने नहीं दूंगा। ज़ायरा की माँ कहती है कि अगर तुम उमैर को सब कुछ बता भी दोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि वो ज़ायरा को तलाक दे देगा? तुम्हारी ये सोच गलत है, वो ज़ायरा को हरगिज़ तलाक नहीं देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ाहिद साहब अपनी बहन यानी जोया की माँ के पास आते हैं और उसे एक कागज़ देते हैं और कहते हैं कि आप उमैर को जोया की सच्चाई बताएंगी। आप उमैर को बताएंगी कि किस तरह जोया ने उमैर की माँ को मारने की कोशिश की और उसकी कॉफ़ी में जहर मिलाया, और उसे उमैर को जोया की हकीकत बताने पर राज़ी करता है क्योंकि ज़ाहिद साहब चाहते हैं कि उमैर जोया को तलाक दे दे, क्योंकि जोया ज़ाहिद साहब को ब्लैकमेल करती है और बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और उमैर साहब को डर है कि कहीं जोया ज़ाहिद साहब की सच्चाई उमैर को ना बता दे। दूसरी तरफ जोया अपनी माँ के पास आती है और उनसे वो कागज़ ले लेती है जो ज़ाहिद साहब ने दिया था और अपनी माँ को ब्लैकमेल करती है और बहुत परेशान करती है और उसे मारने की धमकी देती है और कहती है कि बहुत जल्द मैं तुम्हें ऊपर पहुँचा दूंगी, फिर जाकर सारे राज फाश करना। वो उसे डराती है और कहती है कि आपको ये सब पट्टियाँ ज़ाहिद साहब ने पढ़ाई हैं ना। जोया कहती है कि ज़ाहिद साहब से कैसे निमटना है मुझे अच्छी तरह पता है। अब वो ज़ाहिद साहब के पास जाती है और उन्हें ब्लैकमेल करती है और वो कागज़ उसे दिखाती है कि जिस पर जोया का सच लिखा था। जोया कहती है कि इस पर थोड़ा सच ये भी लिखें कि किस तरह आपने सारी ज़िंदगी उमैर की माँ को ब्लैकमेल करके रखा, उसके साथ बदसलूकी की, यहाँ तक कि उसकी सारी जायदाद हड़प कर ली। जोया कहती है कि किस तरह आपने पूरे मीर खानदान को तबाह किया और किस तरह आपने उमैर को अपनी माँ से नफरत करवाई। वो कहती है कि ये सब कुछ भी उस कागज़ में लिखें। उधर उमैर दरवाजे पर खड़ा ये सब बातें सुन रहा होता है। वो जोया और ज़ाहिद साहब की सारी बातें सुन लेता है। ज़ाहिद साहब को पता चल जाता है कि उमैर दरवाजे पर है। वो उमैर को आवाज़ देते हैं और वो अंदर आ जाता है। ये देखकर जोया और ज़ाहिद साहब के चेहरे का रंग उड़ जाता है और दोनों परेशान हो जाते हैं कि कहीं उमैर ने सब सच सुन तो नहीं लिया। आपका क्या ख्याल है, क्या उमैर ने जोया और ज़ाहिद साहब की सारी बातें सुन ली? अगर वो जान गया तो इनसे आगे क्या सलूक करने वाला है? अगले एपिसोड को जरूर देखिए। डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।